नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा जीके के 3000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ को। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम अभी होना है, ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना है, और इसके अलावा जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये क्वेश्चंस हैं साथ में यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन भी करवाई जाएगी। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो। और यदि आप इनके नोट्स और PDF चाहते हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसका गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी का अब आपका एक टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड सभी फैक्ट करेंगे जो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि इसका गठन कब हुआ, 9 जुलाई 1970 को। दूसरा क्वेश्चन, इसका पुनर्गठन कब हुआ? इसका पुनर्गठन हुआ था 26 जुलाई 2011 को। कब हुआ था? 26 जुलाई 2011 को। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 9 जुलाई 1970 से लेकर 2011 तक जो हरियाणा साहित्य अकादमी है ये शिक्षा विभाग के अंडर में आती थी। किसके अंडर में आती थी? शिक्षा विभाग के अंडर में। लेकिन 26 जुलाई 2011 के बाद जब से इसका पुनर्गठन हुआ है ये किसके अंडर में आने लग गई? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंडर में। किसके अंडर में? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंडर में। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि बताइए, हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके अध्यक्ष कौन है? क्या पूछ सकता है? अध्यक्ष। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसके अध्यक्ष रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, CM ऑफ हरियाणा, जो अभी हाल फिलहाल में कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसके गठन के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन के पीछे उद्देश्य था जो हिंदी और हरियाणवी भाषा है उनको बढ़ावा देना। क्या था? हिंदी और हरियाणवी भाषा को बढ़ावा देना ही किसका उद्देश्य था? हरियाणा साहित्य अकादमी का। और इसके अलावा यहाँ से पूछा जा सकता है, अभी हाल में ही 5 साहित्य अकादमियाँ हैं। कितनी साहित्य अकादमियाँ हैं? 5। कौन कौन सी हैं? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। कौन सी है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, और इसके अलावा हरियाणा पंजाबी अकादमी। कौन सी अकादमी है? हरियाणा पंजाबी अकादमी। और 2 और बच गई, एक है हरियाणा ग्रंथ अकादमी, और लास्ट है हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी। कौन सी है? हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो जो हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है ये लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है ये कब लगता है? तो ये फरवरी के महीने में लगता है, हर साल 1 से 15 फरवरी तक लगता है। कब लगता है? 1 से 15 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो जो हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि है वो माना गया है पंडित लक्ष्मीचंद को। किसको माना गया है? पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो वो किस जिले में है?
तो जो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये रहेगा गुरुग्राम जिले में। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम जिले में। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसका एक और नाम है, इसका नाम है सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सलीम अली पक्षी विहार के नाम से। अब जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा, बताइए सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई? तो इससे रिलेटेड आपको 3 डेट याद रखनी है, 1971, 1972 और 1989। कितने? 1989। अब सबसे पहले 1971 में शुरुआत हुई सुल्तानपुर पक्षी विहार की। जब ये स्टार्टिंग में बना तो ये क्या था? पक्षी विहार। क्या था? पक्षी विहार। कब? 1971 में। तो याद रखना, अगर पूछे सुल्तानपुर पक्षी विहार तो इसकी स्थापना हुई 1971 में। और 1972 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1972 में। यदि पूछे आपसे कि बताइए सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1972 में। अब लास्ट क्वेश्चन कि बताइए सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। लेकिन पूर्ण रूप से इसको दर्जा जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का वो दिया गया 1991 में। और जो HSSC है वो इसको मानती है 1991। क्या मानती है? 1991। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1989, या फिर आप यदि ऑप्शन में 1989 ना हो तो 1991 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पर एक पक्षी आता है सर्दियों में रूस से चलकर, जिसका नाम है साइबेरियन सार्स या साइबेरियन क्रेन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये रहेगा यमुनानगर में। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। अब इसके अलावा 2 बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। एक तो यहाँ का जो जंगली लाल मुर्गा है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? जंगली लाल मुर्गा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष? साल के वृक्ष। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा में साल के वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। और जो जंगली लाल मुर्गा है वो भी कहाँ पाया जाता है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा जो महादेव मठ मंदिर है, कौन सा मंदिर? महादेव मठ मंदिर, ये भी आपका रहेगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में। कहाँ पर रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो जो हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये रहेगा भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1981-82 में। कहाँ पर हुई थी? 1981-82 में। यहाँ पर आप याद रख सकते हो मगरमच्छ जो कि शैतान होता है बहुत ज़्यादा, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? भोर सैदान में, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा पिंजौर पंचकुला में। कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। और जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? तो जो हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये रहेगा झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर रहेगा?
रेवाड़ी के अंदर है झाबुआ, वहाँ पर रहेगा मोर और चिनकारा प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर बन रही है? तो ये बन रही है गुरुग्राम के बिनोला में। कहाँ पर बन रही है? गुरुग्राम के बिनोला में। कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है विश्वविद्यालय ये स्थित है जाटपाली महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर है? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो जो हरियाणा है ये 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। किससे? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो ये 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट देश जो पूर्वी देशांतर है उसके बीच में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो यमुना नदी है ऐसी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है और हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है वो निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो हरियाणा में ऑलमोस्ट जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके जो नाम हैं वो पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो जो हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो रहेगी 253.53 लाख। कितनी रहेगी? 253.53 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये रहेगा 877/1000। लिंग अनुपात हमेशा 1000 के ऊपर मापा जाता है, मतलब 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 877। तो ये रहेगा जो हरियाणा का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 573। कितना था? 573। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो हरियाणा को पंजाब में अंग्रेजों ने मिलाया था 1858 में। कब मिलाया था? 1858 में। उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 1858 से पहले ये किसका हिस्सा होता था? उत्तर प्रदेश का। लेकिन इसने पंजाब में इसका विलय कब किया गया? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पंजाब हरियाणा का सीमांकन है जो किस आयोग ने किया? मतलब जो हरियाणा और पंजाब की जो सीमा है वो किस आयोग के द्वारा है वो निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई थी जे.सी. शाह आयोग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जे.सी. शाह आयोग के द्वारा या जे.सी. शाह समिति के द्वारा। और इसका जो गठन हुआ था वो डेट आपको याद रखनी है, 23 अप्रैल 1960 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1960 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो ऐसा है हरियाणा के अंदर। कितना लिंगानुपात है? 877। मतलब 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? तो रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पर हुआ था? कैथल में। कहाँ पर हुआ था? कैथल में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो रजिया बेगम है
इसका मकबरा कहाँ पर है? तो इसका मकबरा भी कहाँ पर रहेगा? कैथल में। कहाँ पर रहेगा? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? आपको पता लग गया इसका कत्ल कहाँ पर हुआ था? कैथल में। कब हुआ? ये हुआ 1240 में। कब हुआ था? 1240 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। कब लड़ा गया था? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो जो पानीपत का पहला युद्ध है ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की। कब लड़ा गया था ये? 1526 में। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और इसी तरह यहाँ पर हम जो हरियाणा जीके के 3000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे, जो आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। और जो हरियाणा पुलिस के लिए जो हमने क्रैश कोर्स करवाया था उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको हरियाणा पुलिस से रिलेटेड सभी जो नोट्स, पीडीएफ और वीडियोज़ हैं वो सभी यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।